हेलो नीटारोस, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। ठीक है। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? इंडक्टिव फैक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव फैक्ट लगभग पूरा ख़त्म कर दिया था। आज क्या पढ़ेंगे? बताओ बताओ। रेजोनेंस। एक चीज़ और बेटा, बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं ये नीटेरो क्या है, नीटेरो क्या है, व्हाट इज़ नीटेरो। नीटेरो सर नीटेरो बोलते रहते हैं, बच्चे हमें डेजिग्नेट करते हैं टीम नीटेरो से। व्हाट इज़ नीटेरो? नीटेरो इज समथिंग लाइक विथ नीटेरो यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट नीट हीरो। समझ रहे हो? इसीलिए नीटेरो। आप भी नीटेरो, हम भी नीटेरो हैं, हमारी टीम नीटेरो है। हम आपके बिना कुछ नहीं है, आप ही नीटेरो हैं। ओके, समझ रहे हो? विथ नीटेरो यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट नीट हीरो, दैट्स वाई यू आर अ नीटेरो। ओके, नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक। क्लियरिफिकेशन दे दिया जो बच्चे चीज़ें पूछ रहे थे। तो रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट। बहुत से बच्चे मतलब इन दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज कर जाते हैं, ये दोनों सेम नहीं है। रेजोनेंस एक फिनोमेना है, और उस फिनोमेना की वजह से जो इफेक्ट्स अराइज होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उनको हम मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, जैसे फीवर कोई आपका बीमारी नहीं है, डिसीज़ नहीं है फीवर। समझ रहे हो? फीवर एक अपनी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आपका टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है कि जो आपके अंदर इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर किया हो, जिसकी वजह से आपको अंदर मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई हो, जिसकी वजह से लाइक आपकी डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई बॉडी के अंदर, उसको अपने आप को बचाने के लिए फीवर आया है, कोई डिसीज़ नहीं है फीवर। ओके, अपनी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। सिमिलरली रेजोनेंस इज अ फिनोमेना, रेजोनेंस इज अ फिनोमेना, एंड इस फिनोमेना की वजह से जो इफेक्ट आते हैं उनको हम मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपके लेवल पे आप दोनों को एक भी समझ सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन एट अ कांस्टेंट न्यूक्लियर फ्रेमवर्क। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किसी कांस्टेंट न्यूक्लियर फ्रेमवर्क के अराउंड। कांस्टेंट न्यूक्लियर फ्रेमवर्क इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर रेजोनेंस। ओके, किसी कांस्टेंट न्यूक्लियर फ्रेमवर्क के अराउंड अगर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। ओके, नाउ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय डीलोकलाइजेशन आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं डीलोकलाइजेशन की वजह से, उनको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना। रेजोनेंस कैसा है? हाइपोथेटिकल फिनोमेना, बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज आर रियल। क्या मतलब इसका? रेजोनेंस किसी ने आज तक देखा नहीं, समझ रहे हो, कि परफेक्ट एग्जैक्टली रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस से जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो चीज़ें रियल हैं एग्जैक्टली। समझ रहे हो? तो रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज आर रियल। इसका अराइज कहाँ से हुआ था बेटा? जैसे मैं बताता हूँ आपको, केकुले साइंटिस्ट के बारे में आपने सुनाया होगा। इन्होंने क्या किया था, रात में सो रहे थे तो इनके सामने कार्बन एटम डांस करते हुए आए। समझ रहे हो? ऐसे नाच रहे थे। तो उसी चीज़ को उन्होंने सुबह आके जैसे ही उठे तुरंत ड्रॉ कर दिया। वही आपका पहला और स्टिल टुडे एक्सेप्टेड बेंजीन स्ट्रक्चर है। ओके, फिर उसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ की गई कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, कुछ डबल बॉन्ड है, कुछ सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ अलग लगानी चाहिए। जब इस स्ट्रक्चर की दोबारा स्टडी की गई तो ये देखा गया कि सारी की सारी बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसे इस रेजोनेंस के फिनोमेना की वजह से ये बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहे हैं और सारे के सारे बॉन्ड आपके बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इसको फर्दर आगे देखेंगे डिटेल में। नाउ जो ये बेंजीन था आपका, इसका एक तो स्ट्रक्चर ये था, दूसरा स्ट्रक्चर ये था, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। अभी रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कैसे बने, ये सब डिटेल में आगे देखेंगे। नाउ कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए कंडीशन कौन कौन सी होती है? सबसे पहला तो कंजुगेटेड सिस्टम शो रेजोनेंस। जो सिस्टम्स आपके कॉन्जुगेटेड होते हैं वही रेजोनेंस शो करते हैं। अब सर कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है? देखिए कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या है, आपके सेम ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स बैक टू बैक अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? सेम ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स बैक टू बैक अरेंज होते हैं। लाइक आपकी मान लीजिए कार्बन चेन है, सभी में ये ऑर्बिटल्स
बैक टू बैक अरेंज है बेटा। कैसे अरेंज है? बैक टू बैक अरेंज है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनके बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, फिर इनके बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, फिर इनके बीच में पाई बॉन्ड। तो कैसा सिस्टम है? कॉन्जुगेटेड, पाई सिग्मा पाई एंड सो ऑन। तो क्या है आपका? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। आपके जो सेम ओरिएंटेशन के ऑर्बिटल्स हैं बैक टू बैक अरेंज होने चाहिए। फाइन। तो ये क्या है आपका? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नाउ कमिंग बैक टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आपको कितने टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखने को मिलेंगे रेजोनेंस में? सबसे पहला आपका पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, दूसरा आपका पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, तीसरा आपका पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, चौथा है पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पांचवा है आपका पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, छठवां है आपका पाई बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ये तो 6 हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। एक और कौन सा है जो आपको नहीं देखने को मिलता या जो होता ही नहीं है? बच्चे हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता, नहीं होता है। ये है आपका लोन पेयर नेगेटिव चार्ज जो है आपका कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं। फाइन। इसको आप लोग आपस में रेजोनेंस नहीं करा सकते। अगर लोन पेयर और आपका नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो आप उनको रेजोनेट नहीं करा सकते आपस में। ओके, ये सिस्टम आपका रेजोनेंस नहीं करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो रेजोनेंस? कौन कौन से मॉलिक्यूल आपका रेजोनेंस शो करेंगे? तो देख लेंगे। रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन क्या है आपकी? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं 6 टाइप के। जैसे देखिए इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है, आगे पाई बॉन्ड के साथ कोई कंजुगेशन में है ही नहीं। पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा तो है लेकिन अगेन पाई बॉन्ड नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ओके, तो कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें। ओके, इसमें देखो पाई सिग्मा पाई, तो ये क्या है? आपस में कॉन्जुगेटेड, तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। इसमें देखो ये लोन पेयर है सिग्मा पाई, तो कैसे हैं? कॉन्जुगेशन में। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा इनका? स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, आगे पूरा डिटेल में लिया गया है कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। नाउ इसमें देखिए जरा, पाई सिग्मा देन पॉजिटिव, तो नो कॉन्जुगेशन। ओके, देन नो रेजोनेंस। इसमें देखो नेगेटिव चार्ज आपका सिग्मा पाई, तो इस तरफ तो कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई इस तरफ कॉन्जुगेशन, तो क्या करेगा? ये रेजो शो करेगा। क्या करेगा? रेजो शो करेगा ये मॉलिक्यूल। ओके, ये देखिए नेगेटिव सिग्मा पाई, तो क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा ये मॉलिक्यूल। ओके, ये पाई आपका, ये पाई है, बीच में 2 सिग्मा है। ओके, तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। समझ रहे हो कॉन्जुगेशन कैसे देखना है? बैक टू बैक आपके क्यूमुलेटिव नहीं कर देना कि एक कार्बन दूसरा डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, नहीं। आपका सिस्टम जो ऑर्बिटल्स मैंने बताए सेम ओरिएंटेशन के ऑर्बिटल्स आपके बैक टू बैक होनी चाहिए, उसके बाद उनमें पाई बॉन्ड बनाइए आप, पाई सिग्मा पाई ऐसे करके। ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहला सिस्टम क्या देखने वाले हम लोग? पाई कॉन्जुगेशन। देखिए होता क्या है, जो आपके ऑर्बिटल्स अरेंज है बेटा, ठीक है, ये आपके पाई बॉन्ड बने हुए हैं। ओके, होता क्या है, ये वाले आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आ जाते हैं और ये वाले आपके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा आपका नया स्ट्रक्चर? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? नाउ दूसरी बार कैसा हो सकता है आपका? दूसरी बार हो सकता है आपका केस उल्टा हो जाए बेटा। कैसा हो जाए? उल्टा। दूसरी बार में कैसा हो जाए? दूसरी बार में ऐसा हो जाए, ये वाला आपका यहाँ आ जाएगा इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो कैसा बनेगा आपका मॉलिक्यूल? CH2, यहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड CH, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ देखिए हो क्या रहा है,
ओरिजिनल मॉलिक्यूल में साइड में आपके डबल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस के बाद बीच में डबल बॉन्ड आ रहा, तो रेजोनेंस जो आपका हाइब्रिड बनेगा, इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, या जिस फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा वो कैसे करेगा। देखिए यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, आपका डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। ओके, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ रहा। तो देखिए ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, सिमिलरली ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो जब ये मॉलिक्यूल मर्ज होंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, तो कोई डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ओके, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा हमारा, CH2 CH CH CH2, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड है। ओके, समझ में आया कि जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए बीच में डबल बॉन्ड आ रहा, यहाँ साइड से आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा, तो एक्चुअल में डबल बॉन्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअल में ये बार बार रेजोनेट कर रहे हैं आपस में, तो रेजोनेट करने की वजह से सारे पार्शियल डबल बॉन्ड है, सबकी बॉन्ड लेंथ कैसी रहेगी, बराबर। ओके, नाउ बेंजीन में कैसे ड्रॉ होंगे स्ट्रक्चर्स। पहले तो बेंजीन का थोड़ा स्पेशल केस है, नथिंग डिफरेंट, बट बेंजीन का विजुलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। बेंजीन है कैसा, बेंजीन आपका एग्जैक्टली प्लेनर है, जैसा आप देख पा रहे हो। जैसे बॉन्ड जो है आपके ऐसे बने होते बेटा, बॉन्ड बेंजीन के ऐसे, ये ऑर्बिटल्स आपके ऐसे ओवरलैप करके, देखिए क्या बना रखा है इन्होंने, 3 पाई बॉन्ड बना रखे हैं। ओके, अब देखिए जो बाकी के हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन कैसे होते हैं, हाइड्रोजन भी दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन एग्जैक्टली इनके प्लेन में अटैच होता है बेटा, कैसा होता है, एग्जैक्टली इनके प्लेन में अटैच होता है। ओके, ये तो होगी बात। अब आगे मैं बताऊंगा जब इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैसे इनके ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होता है। नाउ देखिए, पहले तो ये देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा, तो नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका, नया स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये अगेन ये वाला नेगेटिव आपका यहाँ आएगा, ये वाला पॉजिटिव पाई बॉन्ड आपका यहाँ चला जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, नाउ ये नेगेटिव आपका इस यहाँ पे आएगा, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। ओके, तो नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका, नया स्ट्रक्चर बनेगा आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये ऐसे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नया बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नया बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला। अब देखो बॉन्ड्स का एग्जैक्टली ओरिएंटेशन जस्ट उल्टा हो गया, तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनता है बेटा, सारे के सारे बॉन्ड बराबर, जैसा मैंने पीछे बना के दिखाया था, सारे के सारे बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कोई भी सिंगल बॉन्ड जैसा नहीं है। इसीलिए बेंजीन के सारे बॉन्ड कैसे हैं, इक्वल। ओके, देखने में क्या लगता है एक सिंगल एक डबल है तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग आएगी, नहीं, ये सारे सारे कंटिन्यूसली डीलोकलाइज कर रहे हैं, आपस में घूम रहे आ रहे हैं, तो सभी बॉन्ड्स में कैसा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और सारे सारे कैसे इक्वल बॉन्ड्स हैं। नाउ इसमें देखिए कैसे होगा, ये ऑर्बिटल्स हैं आपके अरेंज, ये आपका पहले से बना हुआ बॉन्ड है, तो क्या होता है देखिए बेटा, ये आपके यहाँ आ जाएंगे, और जो ये आपका जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है ये कैसा हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड, CHO माइनस। ओके, समझ में आया, ये क्या है आपके आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ओके, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये उसमें कन्वर्ट होता है। नाउ पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई एंड लोन पेयर, पाई बॉन्ड और आपका लोन पेयर कैसे कैसे कॉन्जुगेशन में होंगे, ये आपका पाई बॉन्ड है, ये लोन पेयर है। ओके, अब देखिए ये लोन पेयर आपका यहाँ शिफ्ट होगा, तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका नेक्स्ट, नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O
यहाँ से लोन पेयर गए तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा CH3। ओके, नाउ ये क्या है आपका मॉलिक्यूल? एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। IUPAC भूल तो नहीं रहे हैं? देखिए इसमें होता क्या है, ये लोन पेयर आपका यहाँ आएगा, ये बॉन्ड पेयर आपका यहाँ आ जाएगा। तो नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका? यहाँ नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, NH2 पॉजिटिव। ओके, ये नेगेटिव यहाँ आएगा आपका, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। क्या बनेगा आपका? यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेक्स्ट बार क्या होगा आपका? ये वाला नेगेटिव आपका इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? ये नेगेटिव, NH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका? ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। क्या होगा आपका? ऐसा बन जाएगा। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके? 1 2 3 4 5। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के? 5। ओके, टोटल RS 5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 5। नाउ ये क्या आपका? पायरोल। इससे बेटा PYQ पूछा जा चुका है। इसमें क्या है, अभी आगे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो उससे क्वेश्चन आया था इसमें। ओके, उसका बेसिकली एप्लीकेशन आया था यहाँ पे। पहले हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें कैसे ड्रॉ होते हैं। ये लोन पेयर आपका यहाँ आएगा, तो ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा हमारा? ये पॉजिटिव, यहाँ से लोन पेयर गया है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। क्या बनेगा हमारा? यहाँ नेगेटिव, यहाँ पाई, यहाँ पाई। अब अगेन आपका ये वाला नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नाइट्रोजन देखो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, नहीं तो आप सोचोगे ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। नहीं, 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, अभी भी रोटेट करेगा ये। ओके, यही तो खास बात है बेटा इसके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्या बना आपका? नेगेटिव यहाँ आया है ये, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आया। ओके, ये पॉजिटिव आपका। अगेन क्या होगा आपका? अगेन यहाँ पे आएगा ये, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपके क्या होने वाला है? NH पॉजिटिव, अब नेक्स्ट में क्या होगा? ये यहाँ पे आएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड आपका नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर? NH लोन पेयर आ गया नाइट्रोजन का। अब वापस क्या बना? वापस वही बन गया। तो इसमें बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं? ये और ये तो सेम है, सेम। तो बताओ कैलकुलेट करके। 1 2 3 4 5। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 5। ठीक है, पायरोल के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है नेगेटिव कहाँ कहाँ आया। नेगेटिव इस कार्बन, सॉरी, नेगेटिव हमारा इस कार्बन पे आया, इस पे भी आया, इस पे भी आया, इस पे भी। देखो ऑलमोस्ट इस पे आया, देन देखो इस पे आया, देन इस पे आया, देन आपका इस पे आया। तो कोई भी कार्बन एटम छूटा नहीं जिस पे नेगेटिव नहीं आया। अब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डेंसिटी डिफाइन होती है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो मैं आगे आपको कवर करूँगा। ओके, अगेन आपका क्या है? लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन देखना है। जैसे ऑक्सीजन पास लोन पेयर इस केस में, कार्बन पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल।
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2OH पॉजिटिव। फाइन, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगेन देखिए, ये क्या है आपका, ये लोन पेयर है, ये कार्बोकेटायन है आपका कार्बन पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा आपका, ओके। देखो इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा, क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ये क्या है आपके ऑक्टेट, ये क्या है आपके ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट। ये क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ये फिनोमेना आपका ऑक्सीजन से आपका लोन पेयर क्यों शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। नाउ इंटरमीडिएट और लोन पेयर इफ प्रेजेंट एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम it will not involve in resonance with the double bond as it lies out of plane। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे आपका इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल या लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका जो प्लेन है वो डिफरेंट है। मैंने क्या बताया, कॉन्जुगेशन के लिए सेम ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तो जो इनका ऑर्बिटल का प्लेन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब डिफरेंट कैसे, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐसे अटैच होता है, ओके। अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकाल दूँ कैसे भी करके बेंजीन से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये ऑर्बिटल्स आपके कैसे हैं, वर्टिकल हैं, कैसे हैं, वर्टिकल। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल। ऑर्बिटल का प्लेन ही अलग है। अगर अब देखो, अगर ऐसा केस होगा बेंजीन में आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव, तो बेंजीन के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, पॉजिटिव जहाँ है वहीं पे रहेगा, कोई रेजोनेंस का इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। क्यों, क्योंकि इसका प्लेन डिफरेंट है बेटा, ओके। देखो ये सारे बेंजीन आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये सारे सेम प्लेन में हैं। अगर यहाँ से कोई एटम जाएगा तो जो ऑर्बिटल बनेगा इसी प्लेन में बनेगा, लेकिन जो आपके रेजोनेटिंग ऑर्बिटल वो सारे कैसे हैं, वर्टिकल में है, और जो नया ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है वो आपका कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो आउट ऑफ प्लेन है, जितने भी इंटरमीडिएट या लोन पेयर हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे, वो सारे कैसे हैं, आउट ऑफ प्लेन है। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये देखो आप जरा, हाइलाइटर लेता हूँ, ये देखो ये कैसी बेंजीन है आपकी, प्लेनर। कैसी है बेंजीन, प्लेनर। और जो ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन का, जो पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं रेजोनेंस की वजह से, डीलोकलाइज हो रहे हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट हुआ है वो है ये आपका, ओके। फाइन, समझ में आ रहा, बेंजीन के ऊपर और नीचे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके वजह से बना, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से, ठीक है। और जो आपके जो ऑर्बिटल्स हैं जो बचे हुए, अगर इस पर पॉजिटिव आ जाए ये, तो कैसा होगा, आउट ऑफ प्लेन, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। इसका इंपॉर्टेंस है बेटा, ओके। जैसे ये देखो, कोई रेजोनेंस में इस कार्बोकेटायन से कोई रेजोनेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखो नेगेटिव चार्ज भी आपका आउट ऑफ प्लेन रहेगा, फ्री रेडिकल आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। यहाँ देखो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर कैसा है, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ डिफाइन करते वक्त यूज आएगा। जैसे मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ में बताया था, एरोमेटिक का जो आपका ये होता है, ये लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज नहीं होता है, बताया था ना आपको मैंने लास्ट टाइम जब बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाई थी, कि लोकलाइज्ड होता है बेटा। कैसा होता है, लोकलाइज्ड। अब समझ में आ रहा है क्यों लोकलाइज्ड होता है, क्यों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कि इसका प्लेन क्या है, डिफरेंट है। नाउ अब क्या देखेंगे हम लोग, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या है, इन अ बाईसाइक्लो कंपाउंड ब्रिज कार्बन विल नॉट अटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई अगर कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है और उसका जो ब्रिज हेड कार्बन है वो कभी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन अटेन नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? स्ट्रेन आ जाएगा बहुत मॉलिक्यूल में। sp2 हाइब्रिड अगर है कोई कार्बन एटम तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120। ओके, तो ये यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। तो जो ब्रिज हेड कार्बन है आपके, जैसे ये ब्रिज हेड कार्बन है, इस पर पॉजिटिव अलाउ नहीं है, फ्री रेडिकल अलाउ नहीं है, डबल बॉन्ड अलाउ नहीं है। ओके, इन तीनों में कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉट अलाउड। जो ब्रिज हेड कार्बन है उस पर वो इंटरमीडिएट नहीं आएंगे जो आपका उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 कर दें। नाउ इसके एप्लीकेशन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो रेजोनेंस? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस शो करता है? अगर देखो, अगर ये हमारा रेजोनेंस शो करे नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस का सिस्टम बनाए, अगर रेजोनेंस करेगा तो कैसा आएगा? ऐसा जाएगा। तो नया मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? नया मॉलिक्यूल बनेगा ऐसा। देखिए, तो जो ये ब्रिज हेड कार्बन है ये वाला कैसा हो गया हमारा? sp2। तो ये नहीं होगा। ओके, सिमिलरली इसमें देखो, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, क्या होगा? थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, ये नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन पॉजिटिव। अब देखो ये क्या है? नाइट्रोजन कैसा हो गया आपका? sp2। कैसा हो गया आपका? sp2 हाइब्रिड। तो क्या ब्रिज हेड कार्बन आपका sp2 हाइब्रिड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रिएक्शन नहीं होगी या ये फिनोमेना नहीं होगा। ओके, नाउ एक चीज़ और है, ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बेसिकली बोलूँ मैं किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कभी भी उससे दूर की तरफ माइग्रेट नहीं करते। क्या मतलब? जो आपका ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये इसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी यहाँ माइग्रेट नहीं करेंगे, ये स्टेप कभी नहीं होगी। क्या नहीं होगा? जैसे एक्स को देखते हैं, अगर मैं बोलूँ कि CH2 बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कभी भी उस एटम से दूर की तरफ मूव नहीं करते हैं। क्या नहीं कर सकते? उस एटम से दूर की तरफ मूव नहीं करेंगे। ओके, अब इसको आप पीछे इन चीज़ों से कंफ्यूज मत कर लेना जो मैंने यहाँ पे पीछे बताया था आपको। ये यहाँ पे देखो, कहीं भी पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन से दूर मूव नहीं कर रहे। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो एडजेसेंट कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबल कर रहा है। ओके, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके मूव नहीं किए। यहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है, इनमें और इसको इस वाले केस से कंफ्यूज कर लेता है कि यहाँ पे सर ने बताया था कि नहीं होंगे मूव। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मैंने कभी मूव किया ही नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कभी आपके मूव नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, स्टेटमेंट लिख लीजिए चाहे। ओके, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा। नाउ स्टेबिलिटी, हम आ गए कहाँ पे आ गए अपने? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी, जो इतने सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनमें स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? क्या है स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की? सबसे पहले देखो बेटा, जो मैं फैक्टर जैसे लाइन से लिखें इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन रेजोनेंस का गलत नहीं होगा। स्टेबिलिटी का सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी? न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को। न्यूट्रल एंड ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल, देन चार्ज्ड ऑक्टेट कंप्लीट, देन चार्ज्ड ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ओके, सबसे पहले न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट, देन चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट, देन चार्ज ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब जिनमें चार्ज आ गया उनके लिए दो बातें और हैं। नेगेटिव चार्ज आपका किसके ऊपर अच्छा लगता है? हाई ईएन एटम वाले के ऊपर। जैसे आपका किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी आ रहा, तो स्टेबल किस पे होगा? ऑक्सीजन के ऊपर होगा रादर देन कार्बन के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर या हाई ईएन एटम। और दूसरा पॉइंट क्या आपका?
सेम चार्जेस दूर दूर, ऑपोजिट चार्जेस पास पास। सेम चार्जेस दूर दूर हो, ऑपोजिट चार्जेस पास पास हो, ओके, तो स्टेबल ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल। ये 2 पॉइंट किसके लिए हैं? चार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए, ओके। बाकी आपका न्यूट्रल एंड ऑक्टेट कंप्लीट तो हमेशा ही आगे रहेगा, किसी से कंपेरिजन नहीं है। न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा, मोस्ट स्टेबल, देन ऑक्टेट कंप्लीट एंड चार्ज, देन आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट एंड चार्ज। ऑक्टेट चार्ज के लिए 2 बातें और हैं ये आपकी। हाई एन एटम पे आपका नेगेटिव अच्छा लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर दूर हो, नेगेटिव नेगेटिव दूर हो, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास हो। सेम चार्जेस दूर दूर, ऑपोजिट चार्जेस पास पास। ये आपके क्या है? 5 फैक्टर हैं जिनसे आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं नाउ। जैसे क्वेश्चन है रेजोनेट, इनके स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है उसको अरेंज करना है। सबसे पहले तो हमें यही दिख रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट एंड न्यूट्रल। कैसा दिख रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट एंड न्यूट्रल, ओके। तो सबसे आगे रख दूंगा मैं, ए को सबसे आगे रख दूंगा, देन सारे बाकी के सारे चार्ज हैं। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट किस में है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव दिख जाए कुछ भी नहीं सोचना है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव दिख जाए ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो, तो क्या है आपका? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। कैसा? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो और ये क्या है आपका? कार्बन के सारे बॉन्ड हैं, यहाँ 2 लोन पेयर हैं आपके, ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक बॉन्ड पेयर। तो ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी ऑक्सीजन के कैलकुलेट करना आप कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर है, तो कितने? ऑक्सीजन के भी 8 है, कार्बन के भी 8 है, तो ये भी कैसा आपका? ऑक्टेट कंप्लीट, ओके, ऑक्टेट कंप्लीट एंड चार्ज्ड। ये भी कैसा है आपका? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्यों ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सिंगल बॉन्डेड है, तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन कैसा हो गया? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो ये वाला भी स्ट्रक्चर आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये वाला भी। तो ए के बाद कैसा कौन सा आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा, क्योंकि वो भी आपका चार्ज एंड ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो सी और डी में, देखो सी और डी में दोनों ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट हैं। अब नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन हाई एन एटम, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो किसको आगे रखेंगे? सी को आगे रखेंगे, क्योंकि सी में नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन के ऊपर है और डी में आपका नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑर्डर आपका क्या है? ABCD। कौन सा CD? ABCD। नाउ इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन गिनने हर एटम के ऊपर। कितने कितने गिनने? 8। यहाँ कितने? 8 हैं, यहाँ कितने? 8 हैं, यहाँ कितने? एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, एक नेगेटिव, 2 बॉन्ड, तो यहाँ भी कितने? 8 हैं। तो कैसा है? चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कार्बन पे आपको अगर दिख जाए, कार्बन पे आपको पॉजिटिव दिख जाए तो तुरंत ही इनकम्प्लीट। यहाँ देखो ये लोन पेयर तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन पे कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहाँ देखो ये 3 बॉन्ड है इसके, यहाँ पे एक लोन पेयर, तो कितने हो गए इसके? 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसके देखो 3 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड है, तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके भी। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड है, तो इसके भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसा? ऑक्टेट कंप्लीट है, ओके। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन हाई एन एटम, तो ए और सी में देखो नेगेटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे होगा, जिसमें वही तो स्टेबल होगा, ए ज़्यादा आएगा, देन आपका सी आएगा, ओके। अब बी और डी में देखो, बी और डी में भी दोनों ही आपके कैसे हैं? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब नेगेटिव चार्ज आपका कैसा होना चाहिए? हाई एन एटम पे, तो बी आपका ज़्यादा स्टेबल है, डी आपका पीछे आएगा। ACBD। कौन सी BD? ACBD। अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा? न्यूट्रल एंड ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर। कैसा? न्यूट्रल एंड ऑक्टेट कंप्लीट। ये कैसा दिख रहा आपको? कार्बन पॉजिटिव, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहाँ कार्बन पॉजिटिव, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव दिख रहा है, 2 लोन पेयर हैं इसके पास, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट ये भी हो गया। सबसे पहले तो हमारा ए आ जाएगा, देन
बाकी 3 हमारे ऑक्टेट इनकम्प्लीट हैं। अब देखो नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो सी और बी में आपके दोनों में ही आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन के ऊपर। अब बी में देखो नेगेटिव पॉजिटिव पास पास हैं, सी में देखो नेगेटिव पॉजिटिव दूर दूर है, तो पास पास ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो बी हमारा आगे आ जाएगा, सी पीछे आ जाएगा। और डी में तो हमारा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो वो सबसे बाद में आएगा। कर लेंगे स्टेबिलिटी, सारे के सारे फैक्टर लाइन से चेक करोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, एक और क्वेश्चन, ये कैसा दिख रहा है आपको, ये ऑक्सीजन पे हमारे 2 लोन पेयर हैं। ओके, ऑक्सीजन पे जनरली हमारे नॉर्मल दिखेगा तो कितने होंगे, 2 लोन पेयर। ओके, यहाँ देखो कार्बन पॉजिटिव तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कार्बन पॉजिटिव ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर ये, ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर। चेक करके बताओ ऑक्टेट कंप्लीट क्यों है। कार्बन पे देखो 3 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के, दूसरा कार्बन से 1 नेगेटिव, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कार्बन पे देखो 4 बॉन्ड है, तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। ऑक्सीजन पे देखो 1 पॉजिटिव है, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन कितने भी हो गए 8, और लास्ट कार्बन 4 बॉन्ड तो आएंगे, सारे सारे आपके हैं। तो ये हमारे ऑक्टेट इनकम्प्लीट हैं, ये ऑक्टेट कंप्लीट है। सबसे आगे तो हमारा ए आएगा, न्यूट्रल एंड ऑक्टेट कंप्लीट, देन हमारा सी आएगा। अब बी और डी में देखो कौन आगे आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज हमारा देखो देखो बताओ बताओ कौन सा आएगा आगे, बी आएगा आगे या डी आएगा। देखो इसके 2 रीजन है बेटा, एक तो हमारा ऑक्सीजन पे जो यहाँ पे लोन पेयर होगा, ये नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या कर रहे होंगे, रेपेल कर रहे होंगे, अनस्टेबल कर रहे होंगे। और दूसरा यहाँ पे जो ये देखो आप, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ये लोन पेयर हैं, इसको स्टेबल कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बैक बॉन्डिंग से। तो हमारा बी दोनों रीजन में आगे आएगा, डी पीछे आएगा, ACBD। ओके, कर लेंगे। नाउ हमने क्या कंप्लीट कर लिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है बेटा, एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल, जिसमें NH2 ग्रुप लगा रहता है या नाइट्रो ग्रुप लगा रहता है बेंजीन के ऊपर, और बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दे देते हैं आपको फालतू के। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पहली बात तो आपको दिमाग नहीं लगाना कि ये बन सकता कि नहीं बन सकता, क्योंकि क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नहीं करना हमें, क्वेश्चन जो दिया जाए उसको आंसर करना है। ओके, जितने ही बना के दे दी जाए, हम तो अपने 5 फैक्टर से अप्लाई करेंगे, जो जैसे अरेंज होंगे उनको अरेंज करके बता देंगे। नाउ कमिंग टू अवर कंसर्न, एक क्वेश्चन आता है आपका ऐसा इस टाइप का, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत फेमस है बेटा, ये वाला। ओके, इसमें क्या है, आपको 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देंगे और पूछेंगे लीस्ट स्टेबल, सीधा पूछेंगे आपसे लीस्ट स्टेबल, कोई ऑर्डर अरेंज नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे, सीधा लीस्ट स्टेबल पूछेंगे। तो उसमें क्या देखेंगे आप, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन में देखना ही क्या होता है। कुछ क्वेश्चन में आपसे वो लोग ये क्या एक गलती करते हैं, क्या गलती करते, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना के देते हैं बेटा, यहाँ पे बॉन्ड बना के देंगे, नाइट्रोजन के उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 5 बॉन्ड बने होंगे। कैसे बने होंगे, 5 बॉन्ड, वही सबसे फर्जी और सबसे घटिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, लीस्ट स्टेबल। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे नाइट्रो कंपाउंड में आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे रहा और लीस्ट स्टेबल पूछ रहा, तो एक में नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बनाए ही होंगे उसने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है आजकल टेस्ट सीरीज वगैरह में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल, तो नाइट्रो कंपाउंड होगा तो उसमें देखना 5 बॉन्ड जिसमें है वो लीस्ट स्टेबल। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सारे पॉइंट कवर कर लिया अपन ने। सबसे पहले न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट, देन चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट, देन चार्ज ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अगर स्ट्रक्चर चार्ज है 2 पॉइंट और देखेंगे, हाई एन एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, सेम चार्जेस पास पास, ऑपोजिट चार्जेस दूर दूर। ओके फाइन। नाउ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, बहुत अच्छी चीज़ आ चुकी है। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, पहले तो देखेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। मॉलिक्यूल और आयन
शुड हैव साइक्लिक रेजोनेंस। कैसा रेजोनेंस होना चाहिए? साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, कोई साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तक गया, यहाँ से वापस, ऐसा नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। इसमें भी क्या, मॉलिक्यूल और आयन शुड हैव साइक्लिक रेजोनेंस। एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ये भी बोलता मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। इट शुड फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल एरोमेटिकली क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हकल्स रूल क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कितने? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन साइक्लिक रेजोनेंस। जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं हकल्स रूल में, वो पाई इलेक्ट्रॉन कौन है? वो इलेक्ट्रॉन जो आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइक्लिक रेजोनेंस में, वो सारे क्या हैं? आपके पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर। ऐसा नहीं कि कहीं और पाई बॉन्ड लगाए वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही ना, उसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं। ओके, व्हेन नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इट विल नॉट बी काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई नेगेटिव चार्ज है या आपका लोन पेयर है और वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखिए, ये मॉलिक्यूल है हमारा, इसमें क्या होता? ऑक्सीजन पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर, ये क्या करता है? बैक स्टेबल कर देता, तो ये बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तब अगर हमसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है स्मॉल, इसमें बोलेंगे आपसे सीधा, वो ये वाला स्ट्रक्चर बताएंगे ही नहीं आपको, बोलेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो बच्चे जल्दी जल्दी देखेगा 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3, नहीं, ये sp2 है। देखो, ये एक पाई बॉन्ड बन गया लगभग, एक सिग्मा, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन साथ सिग्मा, कितने? 3 के लिए क्या लिखते हैं? sp2। तो आंसर क्या जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्सीजन का इस मॉलिक्यूल में। फाइन। नाउ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक देख लिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस। एंटी एरोमेटिक देख लिए, साइक्लिक रेजोनेंस, प्लेनर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, हकल्स रूल होना चाहिए। अब नॉन एरोमेटिक क्या है? नॉन एरोमेटिक देखिए, जो आप रिंग कंसीडर कर रहे हो एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी के लिए, उसमें कोई आपको sp3 हाइब्रिड कार्बन दिख जाना चाहिए। क्या दिख जाना चाहिए? sp3 हाइब्रिड कार्बन साइकिल में, ठीक है। और मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? नॉन प्लेनर। अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन दिख जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो नॉन प्लेनर हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन है आपको, आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। कैसा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। देखो, पाई पाई पाई, एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पाई बॉन्ड में 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जरा क्या ये फॉर्मूला फॉलो करता है? 4n+2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला फॉलो करता है? डेफिनेटली करता है। n की वैल्यू 1 रख के देखो 6 आता है, तो ये क्या है आपका? एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है आपका? एरोमेटिक। इसमें देखो, पाई पाई 2 पाई में कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है आपके, तो ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला फॉर्मूला कर रहा है। n की वैल्यू 1 रख के देखो 4 आ जाएगा। 4n+2 ये वाला कंपाउंड फॉलो करेगा ही नहीं कभी, तो क्या कर रहा है ये? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। हकल्स रूल किसके लिए था? 4n पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक के लिए। किसके लिए था? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन था। इसमें देखो, ये पाई तो है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख गए हमें, वेरी गुड। लेकिन ये देखो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान देना है हमें। देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस तो है, पॉजिटिव सिग्मा पाई, रेजोनेंस तो है साइक्लिक रेजोनेंस। ओके, कैसा होगा साइक्लिक रेजोनेंस? ये वाला पाई बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, तो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका? ऐसा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। देन अगेन आपका ये यहाँ आ जाएगा, तो नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका? यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, ये आ जाएगा। अगेन आपका ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका? फिर से वैसा ही बन गया। ओके, ऐसा। तो साइक्लिक रेजोनेंस तो है, लेकिन अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो रिवॉल्व हो रहे हैं इसकी साइक्लिक रेजोनेंस में? सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही, एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n+2 में फिट करके देखिए, n की वैल्यू 0 डालिए, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
तो कैसा है आपका कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। नाउ इसको देखिए, इसमें भी क्या है आपका साइक्लिक रेजोनेंस। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, लेकिन इसमें देखिए रोटेट कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले में फिट होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स में, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो कैसा हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। कैसा, एंटी एरोमेटिक। अब देखो ये नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, ये क्या है, पाइरॉल। क्या है, पाइरॉल। ओके, तो पाइरॉल है, ये रोटेट करेगा, जैसा मैंने पीछे रेजोनेंस में दिखाया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये भी रोटेट करेगा, ये भी। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं रिंग में, तो क्या होगा आपका एरोमेटिक। बताया ना 6 पाई के लिए कितना होता है, एरोमेटिक। अब देखो, जैसा मैं पीछे बताना भूल गया, इसमें PyQ क्या आया था। अब देखो मैं पीछे जाके आपको दिखाता PyQ क्या आया था। PyQ आया था हमारा, हाँ अब देखो ये सारे के सारे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले सभी के सभी। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज है, सारे के सारे कैसे हैं आपके, ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनमें स्टेबिलिटी जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बनेगा, समझ रहे हो, वो ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, बार बार बनेगा स्टेबल ज़्यादा होगा। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव पास पास होने चाहिए, एक तो ये वाला मॉलिक्यूल, एक ये वाला मॉलिक्यूल। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव आपकी कैंसिल होनी चाहिए, पास पास। तो अगर मैं नेमिंग कर दूँ आपकी इस वाले कंपाउंड में, ये ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपसे क्वेश्चन पूछा था 1 2 3 4 पोजीशन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ देखने को मिलती है। तो देखो हमारा जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, पांचों में चारों के चारों चार्ज स्ट्रक्चर में ये वाले 2 ज़्यादा स्टेबल हैं। क्यों, क्योंकि इनका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, चार्ज में इनका ज़्यादा बनेगा। तो होता क्या है आपका, ये वाली पोजीशन जो है आपकी, ये जो 1, 2, 3, 4, 1 and 4th पोजीशन पे, 1 and 4th पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। ये क्वेश्चन आपका PyQ पूछा था कि इनमें से कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई मिलेगी। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा, तो अगर वहाँ पे चार्ज है तो ज़्यादा दिखेगा भी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी 1 and 4th पोजीशन पे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, पाइरॉल में, किसमें, पाइरॉल में। ओके, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, कहाँ पे थे हम। नाउ इसमें देख के बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने रोटेट कर रहे हैं, कितने, 8 दिखाई दे रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2, यानी एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए ये, एंटी एरोमेटिक। गलत है बेटा, क्या है ये, गलत, एंटी एरोमेटिक। अभी मैंने बताया था जस्ट आपको कि डबल बॉन्डेड एटम के जो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज हैं या नेगेटिव चार्ज है आपका, ये कैसा होता है, आउट ऑफ प्लेन होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता ही नहीं। इसके साइक्लिक रेजोनेंस में सिर्फ ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये गलत है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। ओके, इसमें भी ऑक्सीजन का एक लोन पेयर आपका रोटेट करेगा तो कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ये क्या है आपका, फ्यूरान, फ्यूरेन बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्यूरान, फ्यूरेन, देख लेना क्या है, फ्यूरेन शायद है। ओके, ना ये इसमें देखो कितने दिख रहे हैं आपको रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, 6, लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है बेटा। ये एटम देखो कैसा है, sp3 है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये। इसमें भी देखो ये sp3 है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये।
अब देखो इसमें, देखो क्या होगा, क्या साइक्लिक रेजोनेंस दिखाई दे रहा है? थोड़ा इसको ब्रेक करके देखो, सोचो सोचो, दिमाग के तार जलाओ, क्या होगा? ये हमारा ऐसे टूटेगा, ये वाला भी यहाँ जाएगा, ये वाला भी यहाँ जाएगा, तो हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा एग्जैक्टली O माइनस, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो देखो ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो नया स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका ऐसा बनेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ O माइनस, ये पॉजिटिव। ओके, तो ऐसे करके साइक्लिक रेजोनेंस तो प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं साइक्लिक रेजोनेंस में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था भी कैसा होता, एरोमेटिक। ओके, इसमें देखो ये sp3 कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ओके, नाउ इसमें देखो ये पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता आपको, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो कैसा है, कॉन्जुगेशन तो है, रेजोनेंस होगा, साइक्लिक रेजोनेंस होगा। अब ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, 8 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। ओके, इसको देखो ट्रोपोन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ मॉलिक्यूल है आपका ट्रोपोन। एनसीईआरटी में एक्चुअली इसका नाम गलत लिख दिया है, ट्रोपोलोन लिख दिया है इसको। क्या लिख दिया, ट्रोपोलोन। हो सकता है अब करेक्ट हो गया हो, पता नहीं, लेकिन ट्रोपोलोन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, ट्रोपोलोन। एक्चुअल में इसका नाम क्या है, ट्रोपोन। इसको भी ब्रेक करके देखिए जरा, क्या दिखाई दे रहा है। ये ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पॉजिटिव। क्या फिर से दिखाई दे गया ये कुछ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस। तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। इसके बारे में थोड़ा एक चीज़ डिटेल और जान लीजिए, क्या है आपका ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। बेटा बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन, कैसा, बहुत स्टेबल। आपको जितने भी दिख जाएं उनमें इसको उठा के आगे रख देना, ठीक है। ये क्या है आपका ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन है। क्या है, ट्रोपाइलियम। आपके लेवल पे जितने भी कार्बोकैटायंस मिलेंगे स्टेबिलिटी के लिए, अगर उनमें ट्रोपाइलियम रखा मिल रहा है तो ट्रोपाइलियम को बेझिझक आगे रख देना आप स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा, ठीक है। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन। इसको देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। पहले तो ये देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, मतलब ऑब्वियस है कि साइक्लिक रेजोनेंस जैसी चीज़ तो दिखाई दे रही है। ओके, कैसे, सारा कॉन्जुगेशन सिस्टम दिखा रहा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अब कितने दिख रहे हैं हमें, 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2, मतलब एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। कंसेप्ट के हिसाब से तो एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए, लेकिन बेटा ये थोड़ी सी स्पेशल एक्टिविटी शो करता है। ये हमारा टब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में, टब के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये लो, नॉन प्लेनर है बेटा, ये कैसा है, नॉन प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया तो एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक तेल लेने गए, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक। मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर। अब ये मत सोचना कि आपको कैसे पता चलेगा प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, ऐसे कितने सारे कंपाउंड होंगे, नहीं। आपको सिर्फ ये वाला कंपाउंड याद रखना है, ठीक है। ये नॉन प्लेनर होता है, टब के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, बताइए बताइए, इसको कैसे तोड़ेंगे। बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए कि बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए। आप सोचो 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 सोचो, क्या रेड वाले से दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं, रेड वाला बनाऊं, ठीक है। चलो ग्रीन वाला आप बनाएंगे और देखेंगे ग्रीन वाला अनस्टेबल क्यों है। ओके, रेड वाला मैं बना रहा हूँ, रेड वाला बनाऊंगा रेड कलर से। ये रहा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ओके, ये वाला नहीं बनाइए,
क्या नहीं करेंगे, ये वाला यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। इस रिंग में देखो कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों की दोनों क्या है, एरोमेटिक रिंग कन्वर्ट हो गई। तो तुरंत के तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, क्योंकि एरोमेटिसिटी आ रही है मॉलिक्यूल में। अब ये देखो कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक रेजोनेंस है, कितने क्या हो जाएगा ये, एरोमेटिक। एक चीज़ और बताऊँ, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव है ना, इनको सबको आप एरोमेटिक बताएंगे। ओके, बेंजीन के वजह से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आ जाता, एरोमेटिसिटी आ जाती है। ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक, सोचना ही नहीं है। ये क्या है, फिनेंथ्रीन, ये क्या है, एंथ्रासीन, ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक। अब बोलेगा बच्चा कि ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी, तो एरोमेटिसिटी बेटा इसके वजह से थोड़ी ना है, उसमें एरोमेटिसिटी बेंजीन की वजह से है, तो इसीलिए वो एरोमेटिक कंपाउंड है। वो क्या साइकिल में आ रहा है आपके, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो। जो आपका साइक्लिक रेजोनेंस हो तो बेंजीन में है, ये तो साइड चेन है। तो ऐसे ही आपके जो बेंजीन डेरिवेटिव जितने भी होंगे सबको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, बताइए बताइए, एरोमेटिक बताना है। बेंजीन डेरिवेटिव्स कैसे हैं, एरोमेटिक। ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ओके, नाउ ये बताओ ये कैसा होगा, इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ओके, ये बताइए कैसा होगा, बोरोन बोरोन, सोचो सोचो जरा, क्या साइक्लिक रेजोनेंस नहीं दिखाई दे रहा। अरे बेटा बोरोन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें एक पी ऑर्बिटल कैसा, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो एक यहाँ पे मन की आंखों से देखो, यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो क्या होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल इसको क्या करा देगा, प्रोवाइड, कॉन्जुगेशन प्रोवाइड करा देगा, साइक्लिक रेजोनेंस भी शो करेगा। ये क्या करेगा, साइक्लिक रेजो करेगा, ये साइक्लिक रेजो करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट कर रहे हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, इसमें कितने हैं, पाई पाई पाई, और डबल बॉन्डेड एटम का लोन पेयर आता ही नहीं है, तो 6 आ गए हमारे, कितने आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये क्या है बेटा आपका कंपाउंड, मेलामीन। ये कंपाउंड क्या है आपका, मेलामीन, पॉलीमर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टेबिलिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल बहुत सारे पढ़ लिए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आर हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। कैसे, आर हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पीछे पटक देते हैं इनको, क्या कर देते हैं, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल सबसे पीछे। सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, बीच में आएंगे हमारे नॉन एरोमेटिक। क्या आएंगे बीच में, नॉन एरोमेटिक। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ सोडियम, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। सोचो सोचो, मोस्ट एसिडिक का मतलब क्या है, H+ रिलीज करेंगे, तो H+ रिलीज करने के बाद क्या बनेगी, नेगेटिव चार्ज बनेगी। सबका नेगेटिव बना के देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, इसमें कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा दिखाई दे रहा है, जिसमें एरोमेटिसिटी आ गई। एरोमेटिसिटी आएगी तो ये रेडिली H+ रिलीज करेगा। क्या करेगा, H+ रिलीज करते ही एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो सबसे अच्छा आंसर क्या है हमारा, बी इज मोस्ट एसिडिक। बी इज मोस्ट एसिडिक एंड बी विल रेडिली रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद ऑन रिएक्शन विद सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ AgNO3। इनमें से कौन सा कंपाउंड है AgNO3 के साथ फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, या इसी को एक और तरीके से लिख के दे सकता है, वो कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस वाइट PPD फास्टेस्ट। इनमें से कौन सा कंपाउंड आपका वाइट PPD प्रोड्यूस करेगा फास्टेस्ट विथ AgNO3। अब वाइट PPD किसका बनता, AgCl सिंपल
AgCl कैसा होता है, वाइट PPT, याद रखेंगे बेटा, बहुत जगह काम आएगा ऑर्गेनिक में आपको। AgCl का कैसा होता है, वाइट PPT, इनऑर्गेनिक में भी बहुत जगह काम आएगा। अब देखो AgCl, Cl निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो इसका कैसा बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, मैंने क्या बताया था आपको, ट्रोपाइलियम जहाँ आ जाए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो जब ये क्लोरीन को रिलीज करके ये कैसा एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एरोमेटिक, और उसमें भी ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। तो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले PPT कौन देगा, ये वाला कंपाउंड, ओके, स्टेबिलिटी से। नाउ मीजो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेजोनेंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, एरोमेटिसिटी कैसे आ रही है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनना कोई, और वहीं उसी के बीच में हमने नॉन एरोमेटिक भी कंपाउंड्स पढ़े, ओके। अब नाउ रेजोनेंस की वजह से जो फिनोमेना, जो इफेक्ट अराइज हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग थ्रू रेजोनेंस इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन का विदड्रॉइंग, किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा तो दो अलग अलग बातें हैं, देगा तो +m, लेगा तो -m। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग थ्रू रेजोनेंस, ओके। नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन से करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सारे सारे नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर धारी, ठीक है, ये हमारे लोन पेयर धारण करने वाले हैं। खींचेगा कौन, जिनके साइड से हाई एन एटम लगे हैं मल्टीपल बॉन्ड के साथ, ओके, जैसे नाइट्रो, CN, COX, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, ये सारे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे कोई आपका मॉलिक्यूल लगा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, ओके। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ये है, ओके। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में देखिए नेगेटिव चार्ज क्या है, ये हमारा क्या करेगा, मॉलिक्यूल को डोनेट करेंगे ये आपस में, ओके। ये लोन पेयर आपके सारे सारे डोनेट होंगे, ओके। तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इससे मैं आपको और चीज़ समझा पाऊँ। सफाई, ओके। अब देखिए ये जो ऑर्डर अरेंज किया है मैंने, ये इसी में ऑर्डर अरेंज किया है कि अगर आपको +m और -m या +m के सेम ग्रुप से में कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे ज़्यादा +m इसका होगा, देन इसका, देन इसका, देन इसका, En से आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। जिसकी En ज़्यादा होगी उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम हो जाएगा, ओके। देन आपका क्या होगा, En में भी नेगेटिव चार्ज वाले आगे रख दें उठा के, ठीक। देन लोन पेयर वाले, अब इनमें कैसे कंपेयर करेंगे, इनमें देखो ये लोन पेयर आपका इसके साथ क्रॉस कंजुगेटेड है, क्या है, इसके साथ क्रॉस कंजुगेटेड, तो इनका लोन पेयर डोनेशन कम हो गया। यहाँ तो डोनेट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कभी कभी ये यहाँ भी डोनेट कर देते हैं, ओके। तो पीछे भी चले जाते हैं, तो क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ये क्या हो रहे हैं, इनका +m कम हो गया। एंड हेलोजन लास्ट में, हेलोजन का जो होता है एक्चुअली देखिए, हेलोजन आपके लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड, लोन पेयर कंटेनिंग एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। एक्चुअली ये +m वाले ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इनका -i इतना ज़्यादा होता है कि इनका नेट इफेक्ट जो आता है -i के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन होते कैसे हैं, +m वाले। तो जब +m की बात देखेंगे, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन की बात देखेंगे, नेट इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए,
तो नेट इफेक्ट कंसीडर करेंगे, लेकिन इनको अगर ग्रुप वाइज पूछा जाए तो किस में, प्लस एम में इंक्लूड करते हैं। ओके, सिमिलरली सबसे ज़्यादा माइनस एम नाइट्रो का, फिर सी एन का, फिर सी ओ एक्स का, फिर सी ओ एच का, सी एच ओ का, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड से पीछे क्यों आया, क्योंकि जो ओ एच लगा हुआ है ये आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है। ओके, देन अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड में आप बेसिकली ई एन से कंपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ा डाउट नहीं है इसमें। नाउ फिनाइल एंड विनाइल ग्रुप जो हैं आपके सोज प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। ये रहा फिनाइल, ये रहा विनाइल हमारा। देखिए फिनाइल में जो होता है बेटा, जैसे इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूँ, ये आपका हाइब्रिड्स को, ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा और जो यहाँ पे कंपाउंड लगा हुआ उसको क्या करेगा, प्लस एम की तरह डोनेट करेगा। ओके, और माइनस एम की तरह कैसे करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी का स्मॉल ग्रुप से, यहाँ पे अपने रिंग में रोटेट करा देता है, तो माइनस एम भी सिमिलरली ये विनाइल ग्रुप भी करता है। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो याद रखने वाली जो एनसीईआरटी की बात है आपकी, जो आपका फिनाइल और विनाइल है, अगर इनको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए देखेंगे तो इनका सिर्फ माइनस आई देखते हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, बहुत ध्यान रखेंगे बेटा। इसमें क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो प्लस एम शो करेगा, इसमें माइनस एम शो करेगा। जितने भी कंसीक्वेंसेस हैं हम फर्दर जब एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, जब मिक्स्ड मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, तब इस चीज़ का वहाँ भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप क्या याद रखेंगे, फिनाइल और विनाइल का जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ऑर्डर देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए देखते हैं, तो वहाँ पे इनका माइनस आई कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, माइनस आई। ओके, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डेफिनेटली माइनस आई लगाएंगे। अब प्लस एम और माइनस एम कैसे एग्जर्ट होता है, देखो ओ एच है, ओ एच के पास आपके क्या है, लोन पेयर। इसने देखो बेंजीन को दे दिया, अपने लोन पेयर दे दिए बेंजीन को, तो क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहा है ये, ओ एच प्लस एम लगा रहा है, बेंजीन ओ एच के ऊपर क्या लगा रही है, माइनस एम। मतलब बेंजीन रिंग आपकी क्या कर रही है, ओ एच से इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो क्या है वो माइनस एम एक्सर्टिंग ग्रुप। ओके, ओ एच क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो क्या है वो प्लस एम ग्रुप। सिमिलरली एल्डिहाइड ग्रुप में, एल्डिहाइड ग्रुप कैसा एक्ट कर रहा है, माइनस एम की तरह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन से, और बेंजीन कैसे एक्ट कर रहा है, प्लस एम की तरह इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, दोनों तरफ से देख सकते हैं कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है। अब इसमें देखो जरा, ये क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या कर रहा है ये पूरा का पूरा कैसे माइनस एम की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, माइनस एम की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये लोन पेयर आपका यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या है ये वाला ग्रुप क्या है आपका, प्लस एम ग्रुप। ओके, NH2 क्या है आपका, प्लस एम ग्रुप, NO2 क्या है आपका, माइनस एम ग्रुप। अब इसमें देखो जरा, इसको बड़ा करते हैं, बड़ा बड़ा बड़ा, ओके। अब देखो बीच में क्या एस्टर ग्रुप लगा, क्या आपका एस्टर ग्रुप। इसका ये ऑक्सीजन देखिए जरा आप, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला CO बॉन्ड। CO बॉन्ड इस बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहा है, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की थ्रू खींच रहा है। वहीं देखिए ये ऑक्सीजन O एटम आपका इस बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहा, प्लस एम। क्या लगा रहा, प्लस एम। ये क्या लगा रहा, माइनस एम। ओके, देखिए प्लस एम कैसे लग रहा, माइनस एम कैसे लगेगा, क्लियर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे आप, हाँ लेक्चर खत्म हो गया। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, आप उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे, आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देख लेंगे। देन कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं आपके, उनका एप्लीकेशन देखा हमने। कौन सा H2 हाइड्रोजन गैस पहले रिलीज करेगा, कौन सा AgCl का PPT पहले देगा AgNO3 के साथ रिएक्शन के बाद। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और इसी के साथ रेजोनेंस हमने ख़त्म भी कर लिया पूरी तरह। ओके, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। अब इसका जो ब्रॉड एप्लीकेशन है, जो आपका हाइपर कंजुगेशन के साथ मिक्स होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ मिक्स होगा, वो फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, आज जितना था इस लेक्चर में हमने सारा का सारा कवर कर लिया है। रेजोनेंस का जितना भी पार्ट था सारा का सारा कवर कर लिया है। ओके, और बेसिक जो डेफिनेशन है रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में, वो भी डिफरेंस बताया। आई होप आपको सारा समझा होगा।
और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो आपको, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।